औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनाविश कंप्यूटर एकेडमी में आपको वेलकम करता हूं। और आज की क्लास में मैं सबसे पहले आपको एमएस वर्ड का जो है तारफ़ बताना चाहूँगा। एमएस वर्ड जो है वो 1983 में जो है बनाया गया था और इसे माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने बनाया था। और इसके अलावा इसमें आप जो है किसी भी किस्म का जो टेक्स्ट है उसको टाइप कर सकते हैं। आप इसमें लेटर टाइप कर सकते हैं, टेम्पलेट्स बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जिस किस्म का भी आपका जो वर्क है, जो कि कह लें कि इसमें जो टूल्स हैं उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, तब आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। यानी इससे मुराद मेरी ये है कि आप इससे एक्सेल वाला काम नहीं ले सकते। और इसके अलावा जो इसमें टूल्स दिए गए हैं उनको इस्तेमाल में आप ला के जो आपका काम है वो आप कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले मैं आपको इसके जो इंटरफेस है, इंटरफेस के बारे में बताऊंगा कि यहाँ पे सबसे पहले न्यू से मुराद ये है कि जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने जो एक विंडो ओपन होगी वो एक नई फ़ाइल होती है। वो आप बना लेते हैं। उसके बाद अगर आप कोई और बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप न्यू का इंतखाब करेंगे या फिर आप कंट्रोल एन जो कि शॉर्ट की है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट लिखा रहा है। उसके बाद नीचे टेम्पलेट्स भी दिए गए हैं। अगर तो आप इसमें टेम्पलेट्स के मुताबिक अपनी कोई जो चीज़ बनाना चाह रहे हैं वो आप उन टेम्पलेट्स की मदद से बना सकते हैं। अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ब्लैंक जो है उसका इंतखाब करना पड़ेगा और ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो उस स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएट लिखा हुआ है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने खाली पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। तो आप इसमें जो आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं, जैसे कि दिस इज़ ब्लैंक पेज। अब इसमें अगर आप टीचर हैं तो आप अपने स्टूडेंट का रिकॉर्ड या उनका कोई डाटा या उनके लिए कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह बनाना चाह रहे हैं या इसके अलावा कुछ भी जो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो इसके अलावा अब यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे ओपन लिखा होगा। अब ओपन से मुराद ये है कि जो भी फ़ाइल आपने वर्ड डॉक्यूमेंट में या तो आप कोई डाउनलोड करते हैं या फिर आप बनाते हैं तो वो वाली आप यहाँ पे ओपन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप या तो कंट्रोल ओ शॉर्ट की जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस मेन्यू का इंतखाब करके आप वो फ़ाइल जो है यहाँ से ओपन कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि अगर मेरे पास कोई फ़ाइल पड़ी है तो वो मैं आपको ओपन करके दिखाऊँ। तो यहाँ पे ओपन के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद मैं स्क्रीन के ऊपर देखता हूँ कहीं पे कोई अगर कोई ऐसी फ़ाइल मुझे मिलती है। तो चूँकि मैं इस कंप्यूटर के ऊपर कोई अभी तक इस तरह का काम नहीं किया तो मुझे फ़ाइल नहीं मिली। अच्छा, मैं उसके लिए ये फ़ाइल जो है ये मैं आपके सामने सेव करके रख देता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर और इसी फ़ाइल को अब मैं क्लोज़ कर देता हूँ और इसी फ़ाइल को अब मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा। तो आप ओपन के ऊपर क्लिक करें, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास नंबर 1 लिखा हुआ है। ओपन करेंगे तो ये देखिए आपके सामने जो वही जो आपने लिखा हुआ था वो ओपन हो गया। तो उसके बाद आपने नीचे देख सकते हैं सेव, यानी आप जो कुछ भी यहाँ पे लिखेंगे उसको आपने लाजमी सेव करना है। यानी आप लिखते हैं, लिखने के बाद सेव नहीं करते तो वो आपका जो डाटा होगा वो सेव अगर नहीं करते तो वो ज़ाया हो जाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको यहाँ पे क्लिक करें या शॉर्टकट की जो है कंट्रोल एस उसका इंतखाब करें। तो यहाँ पे जब इसका इंतखाब करते हैं तो ये सेव हो जाती है। यानी अब क्लास नंबर ये 1 है तो इसमें हम मज़ीद जो है
इस तरह टाइप कर देते हैं। अब इसको मैं सेव करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे जो स्क्रीन के ऊपर नज़र आता है कि आपने वो फ़ाइल जो है वो सेव कर ली है। तो इस तरह आप जो कुछ भी यहाँ पे लिखेंगे उसके बाद आपको लाजमी जो है वो सेव करना पड़ेगा। तो उसके बाद आपने सेव एज़, यानी अगर आप एक तरह की दो फाइलें बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे सेव एज़ का ऑप्शन आता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आगे सेव एज़ अ कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब चूँकि ये क्लास नंबर 1 है, सेम आप नाम नहीं लिख सकते एक फ़ाइल का, उसके लिए आपको अलहदा से एक नाम लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्लास नंबर 2 लिखता हूँ और सेव कर देता हूँ। तो अब जब मैं ओपन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर क्लास नंबर 1 भी शो हो रहा है और क्लास नंबर 2 भी शो हो रहा है। तो इस तरह ये फ़ाइल आपने इसकी डुप्लीकेट कॉपी जो है वो यहाँ से बना ली है। तो उसके बाद प्रिंट का ऑप्शन आता है। जो आप पेज बना रहे होते हैं उसका अगर आपको प्रिंट चाहिए होता है तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे प्रिंट प्रीव्यू, यानी आप उसका जो प्रीव्यू है वो देख सकते हैं कि जो आपने लिखा है वो प्रिंट अगर आप करते हैं तो कैसा नज़र आएगा। तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं ये इस तरह का शो होगा। तो आप चाहे तो यहाँ से मज़ीद सेटिंग की जा सकती हैं, वो मैं आपको जो है वो बाद में बताता हूँ। तो आपने यहाँ पे अब अगर प्रिंट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जो है यहाँ पे प्रिंटर का इंतखाब करेंगे। प्रिंटर आपका जो भी यहाँ पे कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा वो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। शो हो जाने के बाद आप उसको कमांड देंगे तो वो आप यहाँ से प्रिंट कर पाएंगे। तो उसके बाद आप जो है यहाँ पे इस फाइल को जो आप बना रहे हैं इसको प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अगर तो कोई आप यहाँ पे प्रॉपर्टी में आप जाएंगे, यहाँ पे आप इसकी जो कह लें कि ऑथर का नाम या टाइटल वगैरह, ये सब्जेक्ट या कीवर्ड कैटेगरी, ये चीज़ें अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे इस मेन्यू का इंतखाब करेंगे और आप यहाँ पे वो लिख लें। लेकिन बहरहाल इसकी कोई ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन अगर आप कोई किताब वगैरह कोई इस तरह की चीज़ें लिख रहे हैं तो फिर आपको ये चीज़ें लिख लेनी चाहिए। और इसके अलावा आप इसको मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। उसके अलावा आप यहाँ पे सेंड लिख रहे हैं तो अगर आप ये चीज़ क्योंकि ईमेल का ऑप्शन यहाँ पे कह लें कि वो हाइड है, लेकिन इंटरनेट फैक्स का ऑप्शन ओपन है। अगर आप किसी को ये फैक्स करना चाह रहे हैं, अगर आपके पास फैक्स मशीन का नंबर है, ठीक है, तो आप यहाँ पे ये फ़ाइल जो है वो फैक्स कर सकते हैं। तो उसके बाद पब्लिश के ऊपर अगर आप ब्लॉगर हैं, आप ब्लॉग लिखते हैं तो ये फ़ाइल आप अपने ब्लॉग के ऊपर जो है वो लगा सकते हैं। तो उसके लिए आप जो है ब्लॉग का इंतखाब करेंगे और अभी मेरे पास इंटरनेट नहीं है तो ये चीज़ मैं आपको जो है वो करके दिखा सकता। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यही चीज़ आपके ब्लॉग के ऊपर चली जाएगी, तो आप यहाँ पे देख सकें और उसके बाद आप अपनी उस पोस्ट का जो है वो टाइटल वो लिख सकेंगे और वो पोस्ट वहाँ पे कैसी नज़र आएगी वो यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर दे सकते हैं और उसको आप यहाँ से पब्लिश कर सकेंगे और मैनेज भी कर सकेंगे। तो उसके बाद आपने जो है यहाँ पे किसी सर्वर में अगर आप कोई इस तरह का आपका है तो उसमें भी अगर आप कोई डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट आपका इस तरह का काम है तो उसमें आप बतौर सर्वर फाइल में वहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। और इसके अलावा आप क्रिएट डॉक्यूमेंट वर्क प्लेस इसका भी इंतखाब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ ऑप्शन, यानी आप अगर वेबसाइट के लिए भी करते हैं तो आप यहाँ पे उसके लिंक्स और ये चूँकि अब ऑनलाइन काम है तो ये ऑफलाइन नहीं हो सकता। तो उसके बाद आप यहाँ पे क्लोज़ का बटन देख रहे हैं, यहाँ पे आप जो है वो क्लोज़ कर सकते हैं, यानी आपने जो ओपन किया हुआ है वो आप यहाँ पे बंद कर सकेंगे। तो जब आप क्लोज़ करेंगे तो आपके सामने ये एक विंडो ओपन होगी जिसमें वो आपसे पूछेगा कि ये जो आपने डॉक्यूमेंट इसमें जो चेंजेस किए हैं क्या आप उनको रखना चाहते हैं, यानी सेव करना चाहते हैं या नहीं।
अगर तो आप रखना चाहते हैं तो आप यस जो है वो कर देंगे, उसके बाद ये क्लोज़ हो जाएगा। अगर आप इसका आपने कोई नाम वगैरह नहीं लिखा हुआ तो पहले नाम पूछेगा, और नाम आप जब इंटर कर लेंगे तो ये जो है वो एग्ज़िट हो जाएगा। अब सेव हो रहा है। और इस तरह ये एग्ज़िट आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप एग्ज़िट, ये जो क्रॉस का निशान है ये क्लोज़ के लिए होता है, और ये रिस्टोर्ड यानी आपने अगर पेज जो है उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये आप छोटा बड़ा यहाँ पे कर सकते हैं। अगर इसको बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको मैक्सिमाइज़ कर देंगे, और ये जो है अपनी जो आपकी स्क्रीन होगी उसके ऊपर फुल आपको शो हो रहा होगा। उसके बाद अगर आप इसको मिनिमाइज़ करते हैं तो ये आपकी जो यहाँ पे टास्क बार है इसके ऊपर चला जाएगा, और जब आप इसको दोबारा ओपन करना चाहें तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इसको ओपन कर पाएंगे। तो ये थी आज की पहली वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। और मज़ीद हम जो नेक्स्ट क्लास है उसमें पढ़ेंगे।